नीलम की शादी एक ऐसे घर में हुई है जहां उसकी सास नहीं है। नीलम के ससुराल में सिर्फ उसका पति निखिल और ससुर मनोहर ही रहते हैं। नीलम से जुड़े सभी लोगों को ऐसा लगता है कि नीलम की सास नहीं है तो वह खुश है, पर क्या नीलम को भी ऐसा ही लगता है? बहू आज चाय मिलेगी कि नहीं? जी लाई पापा जी, वह नीलम को ताना मारते हुए कहते हैं। वो बुरा मत मानना, पर तुम काम बहुत धीरे करती हो। थोड़ा जल्दी काम सीखो। जितनी देर में तुमने चाय बनाई है उतनी देर में तो खाना भी बन जाता। निखिल जी के लिए नाश्ता बना रही थी, इसलिए देर हो गई। अब रहने दो और जाकर किचन का काम करो, नहीं तो पूरा दिन निकाल दोगी तुम इसी काम में। मनोहर की बात सुनकर नीलम किचन में चली जाती है। इसी तरह से मनोहर अपनी बहू को किसी न किसी बात पर ताने मारते रहते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन मनोहर अपने दोस्त राजेश को अपने घर बुलाता है। बहू, तुझसे कितने पहले से बोला मेरे दोस्त आ रहे हैं, खाना बना देना। तूने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया। पापा जी बस बन गया। चलो अब जल्दी से खाना परोस दो, वैसे भी तुम बहुत धीरे धीरे काम करती हो। और अपनी बहू को हुक्म देकर चले जाते हैं और अपने दोस्तों से कहते हैं, क्या सोचा था, बेटी की शादी कर दूंगा, बहू आएगी घर संभाल लेगी, लेकिन ऐसी बहू मिली है जिसे कोई काम करना ढंग से नहीं आता। क्यों, अच्छी नहीं है तेरी बहू? खाना नहीं बना पा? मेरा बेटा कुछ नहीं कहता उससे। राजेश, मैंने सुना था कि बच्चे शादी के बाद बदल जाते हैं, पर आज देख भी लिया, मेरा बेटा बिल्कुल जोरों का गुलाम हो गया है। नीलम मनोहर की सारी बातें सुन लेती है। अगले दिन नीलम की सहेली मोनिका उससे मिलने आती है। अब बिजी रहती हो नीलम, तेरी सास भी नहीं है घर में, पूरे घर पर तेरा राज है, फिर भी तू मुझसे मिलने नहीं आती। कहाँ यार, शादी से पहले मैंने भी ये सब सोचा था कि मेरी सास नहीं है, आराम से रहूंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नीलम ने दुखी होकर सारी बातें अपनी सहेली को बताईं। बातें सुनने के बाद उसने कहा, अच्छा तो ये सब बात है। अगर तुम्हारे ससुर तुमसे सास की तरह पेश आते हैं तो भी तुम बहू की तरह उनसे पेश आओ। मोनिका की बात नीलम को समझ आ गई। मोनिका अपने घर चली गई। मोनिका के जाते ही मनोहर ने अपनी बहू से कहा, बहू, तुम्हारा भी अच्छा ड्रामा है। ऐसा कोई सा दिन नहीं जाता कि तुम घर से बाहर ना जाओ। तुम नहीं जाती तो तुम्हारी सहेली आ जाती हैं। पापा जी मेरी फ्रेंड तो आज ही आई है। आपके दोस्त तो रोज यहाँ आकर बैठ जाते हैं और बिना खाए जाते भी नहीं। मेरा आज फ्रेंड आ गई तो आपको तकलीफ हो रही है। मनोहर चुप हो जाता है। उसको नीलम से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। ऐसे ही एक दिन, बहू, तुम घर की साफ सफाई तो कर देती हो, थोड़ा घर के बाहर भी ध्यान दे लिया करो, कितनी गंदगी हो रही है। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो बता दो, 3-4 नौकर रखवा देता हूँ तुम्हारे लिए। पापा जी अगर आप भी मेरे साथ थोड़ा काम करेंगे तो नौकर की क्या ज़रूरत। दिन भर बस बैठे पलंग तोड़ते रहते हो और कुछ नहीं तो बहू की बुराई करने बैठ जाते। बहू, थोड़ी सी शर्म कर ले, अपने ससुर से ऐसे बात करते हैं? बहू से औरतों की तरह लड़ते हुए आपको शर्म नहीं आती, तो मैंने भी शर्म करना छोड़ दिया है। इसी तरह बहू और ससुर में जमकर लड़ाई होती है। नीलम को लगता है कि उससे ससुर अब समझ जाएंगे और उससे ऐसे नहीं लड़ेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता और मनोहर के बर्ताव में जरा भी फर्क नहीं आता।